गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा आप सबको पता ही है, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सबकी सिटी से मतलब कौन कौन से विनर हुए हैं कैंडिडेट्स, कौन कौन सी पार्टी आई है ना। आप लोग कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस, कल की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। और मैं कल की वीडियो जो थी ना, मैं बिल्कुल भी बनाती नहीं, बट क्या हुआ ना, इसकी जो ये चीज थी ना, मेंटालिटी, इसको दिखाना सोसाइटी में एज अ इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि ऐसे आए दिन मुझे नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, लेकिन इसने जो मैच किया ना, मतलब ऐसे लोग तो बहुत बोलने वाले होते हैं जो नेगेटिव करते हैं कि तुम कुछ और नहीं इसी बारे में बात करती हो, तो मैं इन सबको हाइड कर देती हूँ। क्योंकि यार जो मेरी डे टू डे में फिलहाल चल रहा है, मैं वही चीज अपडेट करूंगी बस। तो मैं उन सब कमेंट को हाईलाइट नहीं करती हूँ। बट इसने जो किया ना, बहुत गंदा किया। एक रिलेशन को कैसे ये जोड़ रहा है ना, ये चीज इसने बहुत गलत करी। तो मुझे इसलिए इसको इसका आईना दिखाना बहुत जरूरी था। ये इसको खुद का नहीं पता ये कौन सा है, मिक्स ब्रीड है ना। मुझे सच में इसकी शक्ल देख के इतनी हंसी आ रही थी ना, और इतनी गुस्सा भी आ रही थी। इसलिए मैंने बोला इसको, ये आनंद प्रकाश करके आईडी थी ना, कि मतलब कैसे कैसे तू कमेंट करते हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग। आनंद प्रकाश था ना इसका नाम, हाँ। तो मैं बिल्कुल भी इस पर वीडियो नहीं बनाती, बट मुझे बनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि इसने बहुत ना लिमिट क्रॉस कर दी थी। एक होते नेगेटिव कमेंट, एक होते हैं आपके करेक्टर पे सीधा सीधा किसी के साथ जोड़ रहा है, तो वो तो मैं उस टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी ऐसी किसी नेगेटिव। कोई आएगा नेगेटिव कमेंट करने, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है, ये वो जो बोलना बोलो, इतना नेगेटिव चलता है। लेकिन किसी भी लड़की के करेक्टर पे तुम जाके कहां से कहां लिंक करोगे, तो भाई इतना वो नहीं। तो तू ये आनंद प्रकाश जो तूने कमेंट किया था, आनंद प्रकाश 6034, तो खुद ही रोस्ट हो गया। ठीक है, जैसे जिसकी मानसिकता करते हैं, लेकिन हमें भी जहाँ हमारी करेक्टर की बात आए वहाँ सबको बोलना चाहिए, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, सबको अपनी बात रखने का पूरा पूरा फ्रीडम है ना। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है ना, वो मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी, और आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्किप करे बिना। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का कोई मेरा मोटिव इस बारे में नहीं था, मतलब जिस बारे में वीडियो होने वाली है ना, वो मोटिव नहीं था कि मैं इस बारे में बात करूं। लेकिन कुछ कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एक मैम है जो मुझसे डेली बहुत ही इनोसेंट वे में डेली पूछती हैं कि ये चिलगोजा कौन है। तो मैम, मैं आपको बताऊं, और ये मैम पूछती है बहुत सारे लोग, मतलब इनफैक्ट मेरे आसपास के भी बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं चिलगोजा कौन है। तो जी हाँ, चिलगोजे के बारे में मैं बहुत सारी चीजें जल्दी ही सब कुछ डिस्क्लोज करूंगी। बट अभी मैं आपको फिलहाल के लिए इतने बता देती हूँ कि चिलगोजा मेरे हस्बैंड माधव का बहुत करीबी दोस्त था किसी समय पे, है ना, जब माधव थे तब। ठीक है, और दोस्त का इन सेंस मैं बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मैं जो बोलती हूँ उसको नमक हराम, वो एग्जैक्टली वो उस पर फिट बैठता है। क्योंकि जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड खैर, माधव की आदत थी सबके साथ करने की, अच्छा व्यवहार, अच्छी चीजें करने की आदत थी माधव की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को तो अच्छे लोगों की भगवान को भी जरूरत है ना, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा क्लोज था ये चिलगोजा, और मतलब क्या ही और मैं इसकी तारीफ में बोलूं। कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछते हैं कि चिलगोजे क्या घर परिवार नहीं है क्या, चिलगोजे की बीवी बच्चे नहीं है क्या, जो ये किसी दूसरे की बीवी बच्चे का घर बर्बाद कर रहा है आपके 420, आपके मतलब मेरे सोकॉल्ड ससुर के साथ मिलके। तो मैं आपको पहले भी ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ, आई थिंक, हाँ मैंने क्लियर कर दी है कि नहीं, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, इसका कोई घर बार नहीं है, इसके बीवी बच्चे नहीं है। तो इससे शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है दूसरे की बीवी बच्चों में घुसने का, दूसरे के घर में घुसने का, दूसरे का घर बर्बाद करने का, दूसरे के साथ ससुर के साथ मिलके साजिशें करने का, चाहे खुद के घर में किसी से बनती हो ना हो इसकी, है ना, दूसरे के घर में जरूर घुसना है। अपने घर का रायता फैला हुआ नहीं समेटेगा, ऐसे लोगों से अपने घर का जो रायता फैला हुआ है वो इनसे नहीं समेटा जाएगा।
अपनी जिंदगी नहीं संभालनी जाएगी, लेकिन दूसरे की जो तेरा कभी इतना क्लोज हुआ करता था उसके बीवी बच्चे, उसकी जिंदगी तू साजिशें कर रहा है उसकी सास ससुर के साथ मिलके, क्यों? पता नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, ये चिलगोजा बहुत ज्यादा मतलब मेरे हस्बैंड के, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत क्लोज था, बहुत। और नमक हराम शब्द इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट। ठीक है। तो ये जो अब्यूज करता है, और पहले भी इनने मुझे बहुत अब्यूज कमेंट्स करे हैं। अगर इसके खुद के बीवी बच्चे होते तो शायद बीवी भी होती तब भी इसको फुर्सत नहीं मिलती दूसरे के घर में खंगालने की, क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं, क्योंकि बाकी सब तो बीवी बच्चे वाले होते हैं ना, किसमें इतना टाइम है कि किसी के घर में घुसे, हम किसी के सास ससुर के साथ मिलकर साजिशें करें, पार्सल रखवाएं, प्रीपेड पार्सल रखवाएं उसके ससुर के साथ मिलके, है ना, या फिर नंबर हैक करें मेरे ससुर के साथ मिलके, है ना, प्रीपेड पार्सल रखवाए मेरे ससुर के साथ मिलके। किसको इतनी फुर्सत है? किसी को नहीं है अपनी लाइफ में, सब अपनी अपनी जगह बिजी होते हैं और किसी को इतनी ज्यादा फुर्सत नहीं है। लेकिन हाँ, एट लास्ट चिलगोजे को बहुत ज्यादा फुर्सत थी, है ना, फुर्सत है आज भी, पीछे पीछे साजिशें कर रहा है। इसलिए मैं अपनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे ससुर के साथ दूसरा कोई इन्वॉल्व होगा तो वो ये चिलगोजा ही होगा, है ना, क्योंकि ये चिलगोजा ही बहुत बड़ा अपने आप को गुंडा समझ रहा है और गुंडा बनता भी है, कह रही है। तो हाँ, मैंने जैसे अपनी सारी वीडियोस में बोला है कि मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है मेरे 420 ससुर सोकॉल्ड ससुर जी से और ये चिलगोजे से। ठीक है, क्योंकि चिलगोजे और इनका तालमेल ऐसा बैठा हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, किसी भी हद तक जाके मुझे घर से भी उठवा लेंगे। क्यों? कि इसके पीछे भी कारण है। जब ये लोग मेरा चलता हुआ सिम, मेरे हस्बैंड का जो मैं 1.5 साल से ऑपरेट कर रही हूँ, व्हाट्सअप ले लिया, सिम ले लिया, मेरे प्रीपेड पार्सल रखवा लिया, अब तो मेरे घर तक आने के लिए रह गए हैं, घर पे भी आ जाएंगे किसी दिन, घर पे भी उठा के ले जाएंगे। तो अगर मुझे खरोच भी आती तो उसके पीछे पता तो रहे कौन है, या फिर मेरे इर्द गिर्द किसी को कुछ होता है तो पता तो रहे। इसलिए मैंने ये चीज बोली कि चिलगोजा है मेरे 420 ससुर के साथ कोई इन्वॉल्व है तो वो चिलगोजा। ठीक है। और चिलगोजे की मैंने रिटर्न में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। चिलगोजे का जल्दी ही, बहुत जल्दी कोर्ट में भी मुलाकात होगी, चिलगोजा कोर्ट आएगा बहुत जल्दी। और क्योंकि ना इनने अपने आप को न्यौता दिया है। मैं बताऊं, अगर तुम किसी के लिए, आज का टाइम ऐसा है, किसी के लिए तुम नहीं खड़े हो सकते ना, सच के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो पीछे हो जाओ। तुम किसी की जिंदगी में मत घुसो। तुम अपना रायता जिंदगी का तुमसे फैला हुआ नहीं समेटा जा रहा, तुम दूसरे की जिंदगी में आके जो रायता फैला हुआ है वो और तुम फैला रहे हो, वो और तुम साजिशें कर रहे हो मेरे ससुर के साथ मिलके। बिल्कुल गलत है, मत करो। क्योंकि एट लास्ट पता है क्या, भगवान चाहते हैं, भगवान सब ना ये साजिशें दिखा देते हैं और साजिशें में नाकामयाब तुम जैसे हो जाते हो। ठीक है। तो इतना सा भगवान का डर रखो अपने अंदर। और तो और एक चीज और मुझे बोलने की, हाँ चिलगोजे, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो तू ध्यान से सुन। जो तू आज मेरे 420 ससुर सोकॉल्ड ससुर के साथ मिलके जो तू ये चीजें कर रहा है ना, मेरे ससुर ही थे जब तुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमने के लिए मेरे हस्बैंड को मना करते थे कि मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि माधव उसके साथ मत घूम, वो ये है वो वैसा है। और मेरी मतलब मेरी सास तक ये बोलती थी मेरे हस्बैंड को, उससे मत बोला कर, उसकी ऐसी है, उसकी घर ऐसा, उसका वो ऐसा है। मतलब घर में भी जाके बोलते थे ये लोग। ठीक है, मेरे सास ससुर की बात कर रही हूँ मैं। तो चिलगोजा तुझे बहुत बोला है, अगर आज तू साजिशें कर रहा है उनके साथ मिलके तो तू कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ना इधर के होते ना उधर के होते, ऐसे लोग ये होते हैं। तो तेरा आईना भी यही है। और जो तू एक सबसे ज्यादा अब्यूज यूज करता है ना, वो तो खुद है, क्योंकि ना तेरी बीवी ना तेरे बच्चे, तू खुद है। भगवान सब बताते हैं सब। और आईना तो अच्छे से दिखाया भगवान ने, बहुत अच्छे से मेरे ससुर जी को आईना दिखाया, चिलगोजे को भी दिखाया, आगे भी दिखाएंगे। साजिशें करो, कब तक करोगे? और आई होप आपको बहुत हद तक आप लोग मेरी कंडीशन समझेंगे कि इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जितना मेरे एडवोकेट ने मुझे अलाउ किया मैं उतना ही बताऊंगी। और जब ऑन ट्रैक लीगली होती है ना चीजें तो उतना ही मैं बोल पाऊंगी बस। तो बाकी जितनों को पता उन सबको पता भी है कौन है। वो ही बोलूंगी मैं अगेन कि बीवी बच्चे है नहीं, घर खुद का संभलता नहीं है, घर में कोई पूछता नहीं है, दूसरे के सास ससुर के बीच में पढ़ना है, दूसरे के बीवी बच्चे घर में पढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो जिसको पढ़ना है चिलगोजे तो पढ़। और मैं तो ये बोलूंगी अपनी जिंदगी के रायते संभाल पहले, तब किसी और की जिंदगी में तू ताकम जाके करिए, तब किसी और के सास ससुर के साथ मिलकर साजिशें करिए मेरे खिलाफ जाके, है ना। सो गाइस, आई होप आपको, जो भी मेरे व्यूअर्स बहुत दिनों से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग, कौन है कौन है कौन है, तो ये बहुत क्लोज है मेरे हस्बैंड का, मतलब था मेरे हस्बैंड के सामने था, है ना। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो
बहुत पता नहीं, चिलगोजा पहचानता भी नहीं है मुझे, है ना। तभी तो अब्यूज भी करता है, हर वाली अब्यूज भी करता है। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। सो गाइस, मेरे वेल विशर्स, मेरे व्यूअर्स, जिनको जिनका आंसर, आई होप आप लोगों में व्यूअर्स को थोड़ा सा भी कुछ मेरी बात समझ में आई होगी, है ना, मेरी कंडीशन। क्योंकि इससे अगर मैं ओपन अप चीजें नहीं बोलूंगी, लीगली है, क्योंकि अगेन प्रोसेस लिटिगेशन में है सारी चीजें, तो बस। एंड गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।